जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में अब हम पहुंच चुके हैं जब प्रभु राम वनवास के बाद चले गए हैं गंगा तीर पार करके। और कितना सुंदर प्रसंग हमने कल केवट वाला श्रवण किया कि कैसे जो है, कैसे कैसे प्रेमी हैं और कैसा कैसा प्रेम है उनका प्रभु राम से। और अब प्रभु राम पहुंच गए हैं मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में। और आज हम 106 दोहे से आगे चलेंगे कि मुनि भारद्वाज जी से कैसा प्रभु का मिलन होता है। मुनि भारद्वाज जी ने पहचान भी लिया है, पर प्रभु ने संकेत कर दिया है तो मुनि भारद्वाज जी कुछ नहीं बोले। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मानंद की राशि उन्हें मिल गई है। और मुनि भारद्वाज जी ने प्रभु को आशीर्वाद दिया है सामने से। और अंदर ही अंदर वो इतने आनंदित हो रहे हैं कि आज तो मेरे संपूर्ण फुल पुण्यों के जो फल हैं आंखों के सामने आ गए हैं। हाँ जी, आशु जी आगे पढ़िए। कुशल प्रसन्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूची, तुम्हरे दरस आस सब पूछी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जन्म तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, ये कोटि उपचार सियावर राम जय जय राम। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूं, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जनी, मुदित मुनि सिर नाई। सियावर राम जय जय राम। कुशलता पूछी है मुनिराज ने प्रभु को, और आसन दिया है, कुशल प्रसन्न कर आसन दिए ने। और फिर इतना प्रेम सहित पूजन किया है। फिर कंद मूल फल ला कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है उनका स्वाद मुनिदेव के प्रेम के कारण राम उनका स्वाद ऐसा ले रहे हैं जैसे कि वो अमृत के ही बने हुए कंदमूल और फल हैं। सीता जी ने लक्ष्मण जी और सेवकों सहित और सेवक गुह सहित जो निषाद राज भी है ना साथ में, तो इन चारों ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया है। एक तो प्रेम है उसका मुनि उसमें फलों में मुनि भारद्वाज जी का, और एक तो वैसे ही मुनिवर के आश्रम के फल हैं। तो वहां का तो वातावरण ही ऐसा होगा कि उन फलों में अमृत ही भरा हुआ है। और जब वो प्रेम सहित खाए हैं
तो सारी थकावट दूर हो गई है। और भारद्वाज जी ने उनसे कहा है, हे राम, आपका दर्शन किया है ना आज मैंने, तो मेरा तप, मेरा तीर्थ सेवन और जो त्याग है, सब सफल हो गया। आज मेरा यप योग और वैराग्य सफल हो गया। और आज मेरे सारे संपूर्ण जो मैंने साधन किए हैं तुम्हें पाने के लिए, आज सारे सफल हो गए। और तुम्हारे दर्शन से अधिक तो और क्या हो सकता था। और मेरी सारी आशाएं ही पूर्ण हो गई। पर प्रभु कहते हैं, अब मैं मिला हूं तो कुछ तो कहिए ना। तो भारद्वाज जी कहते हैं, तो आप अगर देना ही चाहते हो तो क्या वरदान मांगते हैं। कहते हैं, ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों से मेरा स्वाभाविक जो प्रेम है वो बना ही रहे। अब मुनि भारद्वाज जी के प्रसंग से तुलसीदास जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, प्रभु के दर्शन भी सुलभ हैं, और फिर भी वहां से कुछ भी संसारिक वस्तु नहीं मांग रहा कोई भी। क्या मांग रहे हैं, तुम्हारे चरणों में प्रभु हमारा जो प्रेम है और भी सुदृढ़ हो जाए। और यहाँ पर फिर मुनिवर ये कहते हैं कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य जो है प्रभु के अधीन नहीं हो जाता, तो तब तक वह कभी सुख नहीं पाता। क्योंकि हम लोग जाते भी है ना भगवान के मंदिर में भी, तो कुछ ना कुछ हमारी मांग होती है जो लेकर जाते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए, ए चीज पूरी कर देना तो चलिया करांगे। प्रभु ये बात हमारी पूरी हो जाए ना तो फिर सत्संग करवाएंगे। प्रभु ये काम हो जाए ना तो फिर ऐसा यज्ञ करवाएंगे। प्रभु ये काम हो जाए तो हवन करवाएंगे। हम तो, वो तो व्यापार हो गया, वो प्रेम थोड़ा है। वो तो व्यापार हो गया कि हाँ भाई तेरा सत्संग करवावांगे तो सानू ऐ दे। ये तो व्यापार हो गया ना। तो ऐसा नहीं है। जब जब हम पूर्ण शरणागति से उसके अधीन हो जाते हैं कि ठीक है तेरी इच्छा है, जैसा तू करवाना चाहता है करवाता जा, तेरे ही अधीन है हम, तो फिर जो है ना, फिर प्रभु भी कहता है कि काल को कि ये तो मेरा हो गया है, अब मेरी शरण में आ गया है, तो काल भी उस इंसान को फिर छू नहीं सकता। और यही यहाँ पर हमें जो है भारद्वाज मुनि जी के थ्रू समझाया गया है। और जब प्रभु देख रहे हैं कि मुनिवर ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं कि मुनि ऐसी बातें करेंगे तो सबको पता चल जाएगी कि मैं अवतरित होके इस धरा पर आया हूँ। तो कुछ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मुनिवर को कि मत बताओ। दिल ही दिल में उनसे कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को सबके सामने जाहिर मत कीजिए। और फिर मुनिवर की बातें जो हैं सबको सुनानी शुरू कर दी। प्रभु राम ने ऐसे देखा ना कि ऐसे तो भारद्वाज मुनि जो मेरी सारी लीला यहीं पर ही सबको बता देंगे। तो राम जी तो हैं, तो प्रभु कितने चतुर है ना, बात को ही अलग स्वरूप दे दिया है। भारद्वाज मुनि की कथाएं ही सबको सुनानी शुरू कर दिया। मुनिवर, ये आपकी ऐसी लीला आपने की है, ऐसा किया है। और मुनिवर से कहते हैं, प्रभु आप कितना आदर मुझे दे रहे हैं, है ना, आप ही तो जो है प्रभु का अंश है, तो इसी कारण आपको सब में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। भगवान राम ऐसा कह रहे हैं। और दोनों ही एक दूसरे के परस्पर विनम्र हो रहे हैं, और एक दूसरे में प्रभु की झांकी दिख रही है और सुख मिल रहा है। और इधर जब जो प्रयाग के ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासीन सबके सब है ना, उन तक भी ये खबर फैल गई है सब, और कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र जो हैं भारद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। सब भागे हैं कि देखे तो राजपुत्र वो कैसे आए हैं। और उनकी तो छवि कहते हैं कि ऐसी अनोखी है, जो देखता है वो ही खो जाता है उनमें।
तो आए हैं सब लोग देखने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया है, सबको यथा योग्य प्रणाम कर रहे हैं प्रभु। और नेत्रों का लाभ पाकर जो सब है ना, मुदित भये लही लोटन लाहू, और सब लोग नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो रहे हैं, परम सुख पाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वह लौट रहे हैं। अब श्री राम जी ने यहाँ पर रात को विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का के स्नान किया है, और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर निवाया है, और आगे चलने की उनसे आज्ञा ले रहे हैं। क्या कहते हैं प्रभु मुनिवर से? हाँ जी, आशु जी पढ़िए आगे। जी। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहि हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहु आही। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहई मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीन्ही, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्ही। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दर सुनारि नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम सियावर राम जय जय राम। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय बिरध सयाने, तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन बल नाही। तेहि अवसर इक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बरस सुहावा। कभी अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुल की निज, इष्ट देव पहिचानी। पर उदंड जिमि धर नितल, दसा न जाई बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। श्री राम जी ने जब वहां पर विश्राम किया और चलते वक्त कह रहे हैं मुनि से कि अब हम किस मार्ग से जाएं। जब मुनि से ये कहा है तो भारद्वाज मुनि हंसने लगे हैं, और अंदर ही अंदर से तो ये बात कह रहे हैं कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं, और अंदर से कह रहे हैं कि वाह प्रभु, ये कैसी लीला रच रहे हो, आपको मार्ग नहीं पता है क्या, पर मेरे से ही सुनना चाहते हो, तो ठीक है। और सो अपने शिष्यों को बुलाया है, तो शिष्य तो फटाफट सबके सब, कितने ही शिष्य, 50 शिष्य जो हैं, मुनि मन मुदित 50 आए। ये भी लिखा है कि 50 शिष्य जो हैं भागे आए हैं कि मुनि देव ने हमें बुलाया, कुछ ना कुछ राम की सेवा के लिए बुलाया होगा। और सब शिष्यों का राम जी पर अपार स्नेह है, और सभी कहते हैं हमने मार्ग देखा, हम चलते हैं साथ में। तो मुनि हंस दिए। उन्होंने 4 शिष्य, 4 ब्रह्मचारी चुने हैं, और उनको प्रभु के साथ भेज दिया है। श्री रघुनाथ जी तो को प्रणाम किया है, और ऋषि की आज्ञा पाकर वह चारों शिष्य जो हैं बहुत प्रसन्न हुए हैं, और 4 शिष्य भेजे हैं। ये भी देखो,
क्योंकि 4 ही आश्रम हैं। ये ही मतलब चार चार शिष्य क्यों संग किए हैं, इसके बारे में भी संत बहुत कुछ लिखते हैं कि 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, और जो इसी कारण 4 शिष्य भेज दिए हैं चुनकर, ब्रह्मचारी वो वाले जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए थे। और जब किसी गांव से निकलते हैं तो सब स्त्री पुरुष दौड़ते हैं और उनके रूप को देखने लगते हैं, और देखते हैं, सोचते हैं कि हम भी साथ चलें, और प्रभु तो किसी को साथ लेकर जा ही नहीं रहे, और साथ चल भी नहीं हो सकते, तो फिर खुद बहुत दुखी हो जाते हैं कि हम इनके साथ नहीं जा सकते। पर फिर भी प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम वनवासियों को यहीं पर आकर दर्शन दिए हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने जब आगे पहुंचे हैं तो चारों ब्रह्मचारियों को भी विदा कर दिया है, और मन चाही वस्तु अर्थात भक्ति देकर उनको भेज दिया है। यमुना जी के पार उतरे हैं, यमुना जी के जल में स्नान किया है। और यहाँ पर साथ में यमुना जी का वर्णन भी करते हैं तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की जमुना है, और वैसे ही प्रभु का वरण है, और वैसा ही जमुना का वरण है, और वहां पर स्नान किया है। और जब वहां पर भी जमुना जी के किनारे रहने वालों ने भी ये सुना है ना कि निषाद राज आ रहे हैं, और उनके साथ 2 परम सुकुमार नवयुवक हैं, और एक परम सुंदरी स्त्री भी है, तो सब भाग रहे हैं अपने कामकाज को भूलकर उनका दर्शन करने के लिए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की सब लोग बड़ाई भी करते हैं कि वाह, इनका हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये तो हमारे कोई पुण्य कर्म ही जागृत हुए हैं। उनके मन में बहुत सी लालसाएं हैं, और सोचना पूछना भी चाहते हैं बहुत कुछ, पर पूछ ही नहीं सकते, और बस देखते ही जा रहे हैं, पलक निहारते जा रहे हैं प्रभु के। और कुछ जो बूढ़े लोग थे वो अपने अनुमान से कहते हैं हाँ वो रामचंद्र हैं, वो श्री राम हैं। और फिर कुछ लोग जिन तक कथाएं पहुंच चुकी थी वहां की, जो बाहर कहीं जाते होंगे उन तक ये कथाएं, और वो अपने जो साथ वाले सबको ग्रामवासियों को सुना रहे हैं कि हाँ ऐसे पिता की आज्ञा पाकर ये वन की ओर आए हैं। और जहां पर भी ये बात सुनने को मिलती है तो लोग बहुत दुखी होते हैं कि कैसे माता पिता हैं, कैसे राजा रानी हैं, उन्होंने जी अच्छा नहीं किया कि इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अलौकिक सी बात लिखी गई है, तेई अवसरिक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलखित गत वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। और एक ऐसा तपस्वी वहां पर आया है, जमुना जब पार करके आए हैं, लोग तो आ रहे हैं, ऐसा तपस्वी आया है कहते हैं जिसका तेज का पुंज छोटी सी अवस्था है और इतना सुंदर है। और कवि है कोई, जहाँ कोई वैरागी पुरुष है, कौन था, पर उसकी जो है उसके तेज को सहार नहीं सकते हम लोग, ऐसा सुंदर तपस्वी कोई वहां पर आया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुलसीदास जी आए हैं अपने इष्ट राम का दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी प्रकट होकर वहां पर आकर आए हैं कि मैं अब तो प्रभु के दर्शन कर लूं, अब वनवास में प्रभु आए हैं। कहीं ना कहीं ये रहस्य ही है, और अलग अलग संत अलग अलग बात इस बात के लिए कहते हैं कि कौन आया है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, और अपने इष्ट को जब उसने देखा है, जो भी ये तपस्वी आया है, तो ऐसा दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने अपने इष्ट को पहचाना है, उसके नेत्रों में जल भर आया है, और शरीर ऐसा पुलकित हो गया। अपने प्रभु को देखकर कौन होगा जिसका हृदय पुलकित ना हो उठेगा, और वो तपस्वी तो उसने पहचान लिया है, कैसे प्रभु की शरण में आ गया है। ये इसका प्रसंग हम आगे कल करेंगे। यहीं तक आनंद लेते हैं कि कैसे वो तपस्वी
प्रभु राम के दर्शन कर रहा है, और हम भी उस तपस्वी के और प्रभु राम के सीता लक्ष्मण सहित और निषाद राज सहित दर्शन करते हुए आज कथा को यही विश्राम देंगे। कल इसके आगे चलेंगे, कल देखते हैं कि क्या कौन है। अनुमान आज लगाते हम कि वो हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, जहाँ कोई जो है और देव है जो इस समय अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए वन में आया है, और उसकी दशा का क्या है ये हम कल देखेंगे। और इसी दशा में ही हम इसको आज विश्राम करते हैं। जय श्री राम जी।